अब हमारे पास मेन जो है वो दो तरह की रिग्रेशन है, ठीक है। वैसे दो से देयर आर अदर टाइप्स ऑफ रिग्रेशन टू, लेकिन वी गोना जस्ट टॉक अबाउट द लीनियर रिग्रेशन है। दो तरह के मेन रिग्रेशन है। पहला रिग्रेशन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दूसरा है लीनियर रिग्रेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारा जो डीवी है वो डिफर करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा डीवी कैटेगोरिकल होता है, while on the other hand लीनियर रिग्रेशन में हमारा डीवी जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। जो आईवीज हैं, आईवी कैन बी वन और मोर देन वन इन बोथ ऑफ द रिग्रेशन, लॉजिस्टिक एंड लीनियर। आईवी कैन बी वन और मोर देन वन, लेकिन डीवी जो है डीवी एक ही होगा, चाहे वो कैटेगोरिकल हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो। अगर कैटेगोरिकल है तो लॉजिस्टिक, अगर कॉन्टिन्यूस है तो लीनियर, लेकिन एक ही होगा। अगर डीवी एक से ज्यादा हो गया तो हमारा जो रिग्रेशन है वो मल्टीवेरिएट की तरफ चला जाएगा, विच अगेन इज अ वेरी एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आईवी एक या एक से ज्यादा हो सकता है, डीवी कैटेगोरिकल होगा। कैटेगोरिकल, उस कैटेगोरिकल वेरिएबल की अगर दो कैटेगरीज हैं तो हमारा बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेगा, और अगर दो से ज्यादा कैटेगरीज हैं तो सिंपल मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेगा। ऑन द अदर हैंड जो लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन में भी हमारे आईवी तो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट डीवी वुड बी वन, and that would be the continuous variable measured on the ratio or interval scale. अब लीनियर रिग्रेशन कैरी आउट करने के, लीनियर रिग्रेशन में भी देर इज सिंपल लीनियर जिसमें हमारे पास सिर्फ वन आईवी होता है, एंड देर इज अ मल्टीपल लीनियर जिसमें एक से ज्यादा आईवी होता है, बट in both of them dv would be continuous variable. लीनियर रिग्रेशन को हम दो तरह से रन कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी मेथड हो सकता है और हमारे पास उसके लिए कंफर्मेटरी मेथड हो सकता है। दिस इज द स्लाइड विच आई जस्ट एक्सप्लेन। लीनियर रिग्रेशन में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक प्रेडिक्टर है, एक आउटकम है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास बहुत सारे प्रेडिक्टर्स हैं बट एक आउटकम है, मोर देन वन प्रेडिक्टर बेसिकली, multiple predictors and one outcome. This is the multiple linear regression. These are the models of both the regression. ये दोनों की regression equation है। b नॉट इज अ कांस्टेंट, इज अ इंटरसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम है, ठीक है। dv dv, b नॉट इज सेम। सिंपल लीनियर में हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली ऐड कर देते हैं अपने पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट और उस वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, ऐड कर देते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके साथ ऐड कर देते हैं। वी हैव वन वेरिएबल हेयर, तो यहाँ पे ये इक्वेशन खत्म हो जाती है, इसके साथ सिंपल या तो एरर एसोसिएट हो जाएगा, दैट वुड बी इट, प्रीटी मच इट। जो मल्टीपल लीनियर है, मल्टीपल लीनियर की इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है, हमारे पास आउटकम बी नॉट कॉन्स्टेंट ये सेम है। अब जितने वेरिएबल्स होंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, जितने वेरिएबल्स होंगे उन सब वेरिएबल का कोफिशिएंट और उन सब वेरिएबल की वैल्यूज, उनको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते जाएंगे। b1 x1 पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट उसकी वैल्यू ऐड कर दिया, दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट उसकी वैल्यू ऐड कर दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जितने भी हैं, जितने नंबर हैं उनके कोफिशिएंट और उनकी वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे। Now there are different methods of multiple linear regression. अब हमें मॉडल तो डेवलप करना है अपने रिग्रेशन के लिए, बेस्ड ऑन प्रेडिक्टर्स। हमें कुछ, हमारे पास कुछ प्रेडिक्टर्स होंगे, हमें उसका मॉडल डेवलप करना है। लेकिन अब हमें साथ में ये देखना है कि हमें कौन से प्रेडिक्टर्स को यूज़ करना है मॉडल बनाने के लिए, और अगर हमें उन्हें यूज़ करना है तो हमें उन्हें किस सीक्वेंस में एंटर करना है, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और इन दो क्वेश्चंस की बेस पे कि कौन से प्रेडिक्टर्स को यूज़ करना है और उन्हें किस सीक्वेंस में एंटर करना है, वी हैव बेसिकली टू मेथड्स to run regression. There is one confirmatory method. confirmatory method के अंदर हमारे पास hierarchical और anchor method आता है, and we have exploratory method. exploratory method के अंदर हमारे पास step wise, backward और forward method आता है। hierarchical में क्या होता है, बेसिकली hierarchical में होता ये है कि हम जो predictors लेते हैं वो हमें past research, past
थीरीज जो हैं, रिसर्च जो हैं, वो हमें ना सिर्फ ये बताती हैं कि आपने कौन से प्रेडिक्टर्स लेने हैं, बल्कि हमें उन्हें किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में एंटर करना है, हमें वो भी बताती हैं। हम करते क्या हैं कि हम प्रीवियस लिटरेचर देखते हैं, लिटरेचर हमें बताता है कि दिस इज़ द प्रेडिक्टर जो इस आउटकम को बेस्ट प्रेडिक्ट करता है, हम उसको एंटर करेंगे। फिर हम दूसरा ब्लॉक बनाएंगे, दूसरे ब्लॉक में हम नए प्रेडिक्टर्स एंटर करेंगे। आई एम गोना शो यू हाउ यू कैन डू दैट। ब्लॉक वाइज एंट्री होती है हमारे हायरार्किकल लीनियर रिग्रेशन में, डिफरेंट ब्लॉक्स बनते हैं। पहले ब्लॉक में हमारे वो जो प्रीवियस रिसर्च ने हमें बताए हुए हैं कि यस दे प्रिडिक्ट द आउटकम, पहले ब्लॉक में वो एंटर होंगे। दूसरे ब्लॉक में जो हमारे नए प्रेडिक्टर हैं वो एंटर होंगे। तीसरे ब्लॉक में जो इवन न्यूअर प्रेडिक्टर्स हैं वो एंटर होंगे। हम जितने ब्लॉक्स बनाना चाहें बेस्ड ऑन द पास्ट रिसर्च, हम उतने ब्लॉक्स बना सकते हैं हायरार्किकल रिग्रेशन में। देयर इज अ फोर्स्ड एंट्री मेथड। एंट्री मेथड में क्या होता है कि हमने एक थ्योरी को टेस्ट करना है। ठीक है, हमने एक थ्योरी को टेस्ट करना है। थ्योरी ने हमें बताया है कि जी ये आउटकम जो है वो इन इन प्रेडिक्टर से प्रिडिक्ट होगा। ठीक है, दैट व्हाट द थ्योरी सेज। अब हमने क्या किया कि जो प्रेडिक्टर्स हमें थ्योरी ने बताए हैं वो सारे प्रेडिक्टर्स हमने उठाए और हमने अपने मॉडल में डाल दिए। हाउ डज दिस डिफर्स फ्रॉम द हायरार्किकल? हायरार्किकल में हमने ऑर्डर भी बताया था। हायरार्किकल में हमने ऑर्डर भी बताया था कि पास्ट रिसर्च कहती है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर है, ये सबसे पहले एंटर होगा, ये उससे थोड़ा वीकर है, ये बाद में एंटर होगा, ये उससे वीकर है, ये बाद में एंटर होगा। ये जो ऑर्डर है ये हमने हायरार्किकल में बताया है, लेकिन एंट्री मेथड में हम ये ऑर्डर नहीं बताएंगे। हम सिर्फ जो हमें प्रेडिक्टर्स जो थ्योरी ने बताए हैं हम वो प्रेडिक्टर्स लेंगे और वो प्रेडिक्टर्स हम अपने मॉडल में एंटर कर देंगे। ठीक है, अब द नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सप्लोरेटरी मेथड है उसमें हमारे पास स्टेप वाइज आता है। स्टेप वाइज में हमारे पास स्टेप वाइज बैकवर्ड और फॉरवर्ड मेथड है। uh, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब लिटरेचर इतना काम नहीं करता जितनी हमारे पास मैथमेटिकल रीजंस काम करती हैं, मैथमेटिकल क्राइटेरिया काम करता है। किस तरह से? मॉडल बनाने के लिए बेसिकली थ्योरी इतना नहीं एक्ट करती जितना मैथमेटिकल क्राइटेरिया एक्ट करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। स्टेप वाइज के हमारे पास फॉरवर्ड मेथड है, बैकवर्ड मेथड है। किस तरह से ये होता है? फॉरवर्ड मेथड में सबसे पहले इनिशियली मॉडल में सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट होगा कि आउटकम की क्या वैल्यू है जब जो सारे प्रेडिक्टर्स हैं वो ज़ीरो हैं। जब सारे प्रेडिक्टर्स की वैल्यू ज़ीरो है तब हमारे पास आउटकम की क्या वैल्यू है, ये हम डिफाइन कर लेंगे। फिर एसपीएसएस क्या करेगा? एसपीएसएस ढूंढेगा कि प्रेडिक्टर्स में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन किस प्रेडिक्टर का है आउटकम के साथ। अब जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है वो प्रेडिक्टर मॉडल में एंटर हो जाएगा। ठीक है, वो एंटर हो गया। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर वो मॉडल में एंटर हो जाएगा, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैथमेटिकल क्राइटेरिया क्या है? मैथमेटिकल क्राइटेरिया है कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। फॉरवर्ड मेथड में मॉडल में हमारे पास वेरिएबल्स किस तरह से एंटर हो रहे हैं? वेरिएबल एंटर हो रहे हैं बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द प्रेडिक्टर एंड द आउटकम वेरिएबल। जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले मॉडल में एंटर हो जाएगा, फिर जिसका कम फिर वो आ जाएगा, फिर उससे कम, और इस तरह से हमारे पास सारे वेरिएबल्स जो भी सिग्निफिकेंट हैं वो हमारे मॉडल में एंटर हो जाएंगे। अब जो बैकवर्ड मेथड है, बैकवर्ड मेथड इज सॉर्ट ऑफ ऑपोजिट ऑफ इट। ठीक है, अब इसमें हम फॉरवर्ड में तो हमने देखा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो एंटर कर दिया। बैकवर्ड में हम क्या करते हैं? बैकवर्ड में हम सारे प्रेडिक्टर्स ऐड कर देते हैं मॉडल में। सारे प्रेडिक्टर्स ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि कौन सा सिग्निफिकेंट है और कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है। अब अगर हमें मिला कि अच्छा ये सिग्निफिकेंट नहीं है, हमने उसे रिमूव कर दिया, हमने उसे अपने मॉडल में से रिमूव कर दिया। फिर हम दोबारा से असेस करेंगे सारे प्रेडिक्टर्स को। फिर हमें अगर कोई हमें मिला कि नहीं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, हमने उसे भी रिमूव कर दिया। दिस इज बेसिकली रिमूवल मेथड। फॉरवर्ड में हम क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर सिग्निफिकेंस।
ठीक है, उनको ऐड कर रहे हैं। बैकवर्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम उनको रिमूव कर रहे हैं। पहले सारे ऐड कर दिए, फिर अगर जो सिग्निफिकेंट नहीं है हम उसको रिमूव कर रहे हैं। सो दिस इज द एक्सप्लोरेटरी मेथड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हायरार्किकल और जो एंटर है दैट इज अ कंफर्मेटरी। क्यों? क्योंकि हमने पीछे उसमें लिटरेचर सर्च किया है, पीछे हमने लिटरेचर से देखा है कि अच्छा लिटरेचर हमें बता रहा है कि अच्छा थ्योरी बता रही है ये प्रेडिक्टर्स देने हैं, या आपको पहले ये प्रेडिक्टर्स एंटर करने हैं, उसके बाद ये करने हैं। फिर हमने थ्योरी की बेस पे उनका ऑर्डर डिफाइन किया, थ्योरी की बेस पे हमने प्रेडिक्टर डिफाइन किया, और फिर हमने उन पे एनालिसिस लगाया। दैट वाज द कंफर्मेटरी, कि उसे हमने कंफर्म किया। दीज टू मेथड्स आर एक्सप्लोरेटरी मेथड्स। So stepwise regression. Stepwise method is basically a combination of both forward and backward method. यहाँ पे क्या होता है कि फॉरवर्ड मेथड की तरह प्रिडिक्टर्स को हम ऐड करते जाते हैं, और जो प्रिडिक्टर मॉडल में फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये इतना यूज़फुल नहीं है या इतना मॉडल में इतना कोई सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो फिर उसको निकाल दिया जाता है। फिर उस मॉडल को, उस इक्वेशन को दोबारा दोबारा असेस और रीअसेस किया जाता है कि कौन से प्रेडिक्टर्स को ऐड किया जा सकता है और कौन से प्रेडिक्टर्स को निकालने की ज़रूरत है। सो दिस हैपेंस इन स्टेप वाइज मेथड।